दोस्तों, मैं मिल्कीपुर विधानसभा में हूं और लगातार चुनावी सर्वे हो रहा है। यहां मजनाई ग्राम सभा में इस समय मौजूद हूं। यहां पे हैं दो चार लोग, जरा जानते हैं क्या राय है इनकी। क्या नाम है भैया? लालचंद। लालचंद जी। जी आपके यहाँ उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, जी। तो उस पर क्या इरादा है आपका? इरादा हम लोग जो प्रत्याशी सही रहेगा तो चुनाव भाजपा के पक्ष में रहेगा। हाँ, प्रत्याशी प्रत्याशी तो रहेगा इस बार बदलने को उम्मीद है। बदलने की उम्मीद है तो ये मान के चलिए कि चुनाव इधर उधर हो सकता है। चुनाव इधर उधर हो सकता मतलब हम नहीं समझे। प्रत्याशी बदल जाएगा तो चुनाव भाजपा जीतेगी कि क्या होगा? भाजपा हारेगी। अच्छा, प्रत्याशी बदल जाएगा। जी आप क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी जो पुराने हैं वही रहें? जी जी गोरखनाथ। जी गोरखनाथ को टिकट मिल जी जी अच्छा, गोरखनाथ को टिकट मिल गया जी तो जीत जाएंगे। जी हाँ। जी एक बार गोरखनाथ हारे भी हैं यहाँ से। जी हारे हैं। हम्म। वो हारे हैं, कुछ गलतियां किए थे इसलिए हारे हैं। अच्छा। वो अपनी गलतियों को स्वीकार किए हैं। अच्छा, जी इसलिए हारे हैं। जी इस बार गोरखनाथ पाएंगे तो जीत जाएंगे। जी ये आप है ना। जी 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 बाकी भाजपा ने जो सरकार ने जो काम किए हैं इस क्षेत्र में जी कैसे हैं? काम जो किया है ठीक है सब। भाजपा सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं विकास के, जी जी उससे आप खुश हैं? काम से संतुष्ट है, बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है, साढ़ से दिक्कत है। साढ़। जी हाँ, जी साढ़ वाला तो है। अब सरकार के जानकारी में भी है वो बात साढ़ की। जी और देखिए, किसान ही परेशान है साढ़ से, जी और साढ़ को किसान ही छोड़ता भी है। जी लेकिन अब किसान की भी मजबूरी है, वो जी छोड़ेगा नहीं तो करेगा क्या, है ना। जी किसान की भी मजबूरी है। बाकी और कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। हाँ, जी तो सरकार इस पे साढ़ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि सर ये आवाज बहुत उठ रही है। जी जी है ना। जी तो इस पे साढ़ वाले मुद्दे पे तो ये चारों तरफ से आवाज आ रही है। खाली मिल्कीपुर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ, विकास बहुत हुआ है इस सरकार में। विकास के लिए हम लोग संतुष्ट हैं। जी। आपका शुभ नाम भैया? रामचल। रामचल जी, आप बताइए अपने। जो भैया बोले सही बात है तो ना। भैया जो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आपका भी तो कुछ इरादा है, वोट देने जाते हो। जी आप किस पार्टी क्या चाहते हैं? अरे भैया बोले अगर वो गोरखनाथ जी रहेंगे तो वोट पड़ेगा बीजेपी को जी। हाँ, अगर प्रत्याशी बदलेगा तो वोट इधर उधर हो सकता है जी। मतलब आप भाजपा को पसंद कर रहे हैं कि गोरखनाथ को, ये बताइए। नहीं भाई, हमें पहचानने वाला भी कोई चाहिए ना। अगर हम जो आएगा पार्टी से वही पहचान आपसे बनाएगा। वो आपको ढूंढेगा कि कहाँ है। को जीतने के बाद कोई अगर पहले से नहीं जानता तो नहीं ढूंढता। अच्छा। हाँ, जब तक वोट नहीं पड़ेगा जब तक ढूंढेंगे, वोट पड़ने के बाद कोई नहीं ढूंढेगा। हाँ, अगर हमें पहचान रहेगी तभी हमारा काम होगा। मतलब आप जी प्रत्याशी पे खुश हैं कि अगर गोरखनाथ पाएंगे तभी जीतेंगे, है ना। जी जी। आपको भाजपा से कोई लेना देना नहीं? अरे भाई, अब हाँ। यहाँ अगर हमारे आदमी हमारे पहचान के रहेंगे तो हमारा काम होगा। हाँ। अच्छा, इस लिहाज से आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। भैया आपका क्या नाम है? प्रेम प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, आप बताओ क्या इरादा है चुनाव को लेके? चुनाव में दावा गोरखनाथ है नंबर 1 प्रत्याशी। चाहे नहीं, अभी देखिए, बाबा गोरखनाथ की बात नहीं, अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ जी। तो आप पार्टी स्तर पे बात करिए। अभी जब प्रत्याशी तय हो जाएगा तब व्यक्तिगत तो हमारा व्यवहार वाला से है। व्यवहार है आपका, वो ठीक है, व्यवहार है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है तो अभी ऐसे स्थिति में हम पार्टी स्तर पे बात करेंगे। भाजपा को आप पसंद करते हो? भाजपा को पसंद करते हैं। भाजपा सरकार चला रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ही गोरखनाथ को यहाँ से खड़ा किया था जी। और भाजपा ही फिर खड़ा करेगी किसी ना किसी को। तो हमसे और आपसे और लोगों से ज्यादा चिंता भाजपा को है इस सीट को जीतना, है ना। जो है वो आते हैं यहाँ, सबसे मिलते जुलते हैं। इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। हाँ,
बाकी प्रत्याशी बदल आपकी जाएगा बात बिल्कुल सही है, जी लेकिन जब ये प्रत्याशी डिसाइड हो जाए जी तभी उस पे हम समझते हैं कि बात करना उचित होता है। जी अभी अभी पार्टी पे बोलिए, भाजपा को जिताएंगे आप? जैसे हम लोग बिल्कुल पार्टी जिताएंगे के- भाजपा को। हर बार हम सभी लोग भाजपा को वोट देते हैं हाँ, हाँ, और देते रहेंगे हाँ। जी। भाजपा जीतेगी इस बार? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी भाजपा। अच्छा, ये पिछले चुनाव में कैसे हार गई थी यहाँ पे? अरे कुछ गलती थी, जैसे हाँ, क्या गलती थी? अरे जैसे उनके कोई चेला वेला थे, कुछ कह दिए थे इधर उधर में। किसके चेले? विधायक थे, अब सब नहीं, विधायक नहीं, विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले सांसद के चुनाव में भाजपा कैसे गलतियां हारी? यही थी कि जैसे क्षेत्र में पूरा भ्रमण नहीं करते थे, यही कुछ गलतियां थे, चुनाव हार गए। वो अपने गलतियों को स्वीकार किए हैं वो। नहीं, ये तो गोरखनाथ की बात कर रहे हैं ना, मैं जी। गोरखनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जी ये पिछले सांसद के चुनाव में यहाँ सांसद जी कभी आते ही नहीं थे, इसलिए चुनाव हार गए। अच्छा हाँ, वो भी सबसे कम वोट होती है। अच्छा, चुनाव हर जब विधानसभा के अपेक्षा पे यहाँ वर्तमान में विधायक उदय प्रसाद थे, समाजवादी पार्टी के। हाँ, हाँ, उनके गोरखनाथ बाबा तो चुनाव हार के थे, निवृत्त विधायक थे। उसके बावजूद भी भाजपा यहाँ 8,000 कम अंतराल वोटों से हारी। 7,800 वोट। ठीक है। बाकी रुदौली विधायक जी मऊ के भाजपा के हैं, 13,000 लमसम वहाँ। हाँ। 29,000 विधायक भाजपा अमित सिंह, हाँ, एक दरियाबाद हाँ। और अयोध्या से मामूली वोटों से जीते। 7,800 वोट से यहाँ से उस वो जीते। हाँ, तो यह सांसद जी की नाकामी थी, उनकी स्वयं की। हाँ, रह गई गोरखनाथ की बात। गोरखनाथ 2017 में जब आए, कभी संगठन ने विरोध किया था उनका। 22 में आए, इस संगठन में दो फाड़ चल रहा था, और अभी भी मौके पे दो फाड़ चल ही रहा है भाजपा में। जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, हाँ। वो हम लोग तो गांव के, हम लोग सब मालूम पड़ रहा है हकीकत है क्या। हाँ। बाकी जो अंतरी मंत्री संतरी आके रोज प्रोग्राम करके जा रहे हैं, हकीकत अभी वहां तक नहीं पहुंच रही, दिल्ली तक या लखनऊ हाईकमान तक। अभी भी गुमराह उनको किया जा रहा है। हकीकत यही है। बाकी 5 साल हारने के बावजूद भी गोरखनाथ बाबा यहाँ बने हुए थे। बाकी जो अभी आए हैं टिकट के लिए, ये लोग लोकसभा में कहीं दिखे नहीं अभी तक। लोकसभा में ये अगर भाजपा के नेता होते, कार्यकर्ता होते। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश तिवारी। तिवारी जी, हम चलिए ठीक है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और विचार हम नहीं, आपके- सत्य यही है, जमीनी हकीकत यही है। हाँ, अभी हम पार्टी पे बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर भाजपा से कोई भी आएगा, पार्टी जिसे चाहेगी वही वो अच्छा देगी अपने हिसाब से, तो इस बार भाजपा जीतेगी। मैं इस पे बात कर रहा अगर वर्तमान में जो कैंडिडेट भाजपा का है, हूँ। गोरखनाथ विधायक हैं, वो अगर आते हैं, नहीं, कैंडिडेट अभी कोई नहीं नहीं जैसे वो आते हैं तो उनको नया कुछ अभी बनाना नहीं है। वो 20-25 वोट लाइन में निकलेंगे। लाइन वो 20-25 उनके व्यक्तिगत मिल्कीपुर में वोट है, वो लेकर 50,000 वोट से चलेंगे। जो नया आएगा शून्य से शुरुआत करेगा। और विपक्षी आपके इतने सतर्क हो गए हैं, अभी से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी भाजपा तो सो गई है, समझ लो सोई है। वो तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ उनका कैंडिडेट। उसके पहले वो लोग तो घर घर जाके वोट के लिए मतलब हर हथकंडा अपना रहे हैं। ठीक। और भाजपा का सबसे बड़ा कमी है ये पब्लिक के बीच में जो है आम जनता जानवरों से त्रस्त है भैया। मेन मुद्दा यही है भाई, कोई कमी है नहीं सरकार में। लाइट भी है, रोड भी है, सब कुछ चल रहा है अच्छा। लेकिन जनता जो खेतों में रात रात जग रही है, ये गुस्सा जाके वो बूथ पे दिखा देती है। ऐसा कि एक महीना लाइट नहीं आती, ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता था, तो हाँ। एक महीना में। क्या नाम है? संगमलाल मौर्य। मौर्य जी, एक महीने 5 दिन पर लाइट हमारे यहाँ आई पहले। अब 18 घंटे अब तो 18 घंटे नहीं रहती, 16-15 घंटे रहती है। 2 घंटे में आके लाइन रिपेयर कर देता, 2 घंटे में। हाँ। ट्रांसफार्मर हमारा 1 दिन में लगता है। पहले हम लोग 15-15 दिन ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ धरना देते थे, हेडलाइट जाके जाम कर लेते थे। हम लोग बचपन की बात कर रहे हैं अपने। इसी रोड के लिए हमने गांव का बहिष्कार किया था। विधानसभा रामचंद्र यादव जब उपचुनाव लड़े थे, ये रोड हमारा पूरा पोलिंग शून्य पे गया था। हाँ, तो फिर ये चीज जब जैसे गौशाला में एंट्री ले लिए और फिर अगली रात में छोड़ दिए। हाँ, ये सब तो फिर ये कमी सरकार की है ना। उसको टाइट करेगी, तो तो ये के नियम को टाइट करेगी। हाँ, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाएगा ये करेंगे तो फिर पब्लिक को लगेगा कि ये गोलगप्पा दे के जा रहे हैं, फिर वापस वही कहानी हो जाएगी। समय से पहले, क्योंकि सरकार तो 22 से चल रही है। सरकार तो 22 के 17 चल रही है। 17 आई, फिर 22 दूसरा आ गया, ट्रम्प आ गया। अच्छा, एक चीज और है, ये खाली साढ़ ही समस्या है जी। कहीं क्षेत्र में कहीं भैंसा नहीं नजर आता, जी नहीं। तो इसके पीछे भी किसान को थोड़ा सा जागरूक होना हाँ, पड़ेगा। लेकिन किसान नहीं होना चाहते हैं, क्या करोगे। 70 रुपया लीटर दूध ले रहे हैं पानी मिला के, वो सही है। लेकिन 1 बीघा कर भी हरेरी पानी अगर हमको व्यवस्था करना हो तो उसके लिए हमें समय नहीं है। और 70 रुपया 2100 रुपया हम महीना दे सकते हैं।
पानी मिला के वो भी, और शुद्ध अपने घर पे अगर जानवर रख के हम दूध निकालना चाहे तो वो हम राजी नहीं है। ये तो हमारी कमी तो है ही है। सड़क पे सरकार करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आवाज उठ चुनाव रही तो है। पहले इनको 6 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। सरकार इनकी 22 से चल रही है, दूसरा टर्म चल रहा है सरकार का। हाँ। या फिर सरकार सोचते या फिर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, दो में से कोई ये है। या फिर उनका आदेश भाई लखनऊ से नहीं पास यहाँ होता होगा, वो वहाँ कर देते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ और हुआ है। 1-2 चुनाव में जो यहाँ से ये भाजपा मात खा गई है। देखिए, विधायक एक बार हार गए यहाँ से जी और फिर सांसद में हार गए। जी। तो जब हम ये समझते हैं कि जब कोई सरकार, जैसे भाजपा की सरकार चल रही है, तो प्रतिनिधि अगर यहाँ से उसका जीता रहेगा तभी तो यहाँ की आवाज वो आगे उठाएगा। ये बात तो आपके साथ है, इसीलिए तो हम लोग भाजपा की इस बार यहाँ पे वो चुनाव जिताएंगे, क्योंकि सरकार अभी ये कमियां नजर आ रही हैं। अभी राज्य में सरकार बीजेपी की है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है कभी यहाँ का विकास होगा हमारी मिल्कीपुर विधानसभा का, क्योंकि 2.5 साल अभी अवधेश प्रसाद जी थे तो उस तरह का काम वो नहीं कर पाएगा। अब वो भी कहे थे कि अगर हमारी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी हमें विधायक बनाओ, हम सारा छोटा जानवर से मुक्ति दिलाएंगे। हाँ, तो लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? अब उसके बाद अब वो फिर क्या बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा सरकार हमारी रहे या ना रहे फिर भी हम करेंगे काम। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, ये बड़े स्तर का काम है, इसको सरकार कर सकती है। और यहाँ और ये बहुत जटिल समस्या है, जितने जल्दी इसका निजात होगा जनता फिर उसका रुझान अलग ही दिखेगा रिजल्ट। चलिए तिवारी जी, आप लोगों ने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद।